इसके बाद जो ऑप्शन है वो कलेक्शन एड्स का है। अब कलेक्शन ऐड के अंदर आप अपना इंटायर कलेक्शन दिखा सकते हैं। जो आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं वो आप यहाँ शो करेंगे। अब देखें, स्टार्ट हमने सिंगल से किया था, सिंगल इमेज या वीडियो से। फिर कराउजल के ऊपर गए तो उसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। अब कलेक्शन के अंदर आप कंप्लीट अपनी रेंज एक फेसबुक यूज़र के सामने रख सकते हैं। और ये जो आप रखेंगे इंस्टेंट एक्सपीरियंस की फॉर्म में रखेंगे। मतलब अगर कोई आपका ऐड देखता है फेसबुक यूज़र, तो वो आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा, फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वेबसाइट लोड होने में टाइम लगेगा, तो यहाँ कुछ सेकंड्स का गैप है। जबकि इंस्टेंट एक्सपीरियंस के अंदर बहुत, मतलब आप माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपके सामने ऐड आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके पूरा कलेक्शन आप देख सकते हैं। और उसके बाद जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको जाना है उसके ऊपर क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो कलेक्शन ऐड का ये एक फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर कलेक्शन एड्स आप कैटलॉग जब इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ भी बनता है, कैटलॉग जब इस्तेमाल नहीं कर रहे उसके साथ भी बनता है। तो जब आप कैटलॉग के साथ कलेक्शन ऐड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ सब कुछ डायनेमिक होगा। और अगर आपको कुछ मैनुअल रखने का ऑप्शन मिले भी, फिर भी आपको डायनेमिक की तरफ ही जाना है। जैसे यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स फीचर्ड इन फीड है, अब यहाँ पर आप डायनेमिकली भी सेलेक्ट होगा और आप कस्टमाइज करके खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कैटलॉग से काम कर रहे हैं तो कैटलॉग का पर्पज़ ही है कि आपको डायनेमिक एड्स बनाने। तो यहाँ आप डायनेमिक के ऊपर ही इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपकी प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा जो आपकी हेड कॉपी है, एड कॉपी है, यहाँ आपकी हेडलाइन आ जाएगी। और यहाँ अब आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस बनाना है। आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ अभी हमारी ई कॉमर्स है तो स्टोर फ्रंट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी कैटलॉग पे काम कर रहे हैं तो इसलिए आपको स्टोर फ्रंट का ऑप्शन मिल रहा है, वरना और भी यहाँ आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, वो भी हम देखेंगे जब बिना कैटलॉग के कलेक्शन के ऊपर हम चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है कि जो ऑर्डर होगा प्रोडक्ट्स का वो डायनेमिक होगा या फिर आप खुद चूज़ करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि जब आप कैटलॉग पे काम कर रहे हैं तो आप हर चीज़ डायनेमिक होगी। जब आप कैटलॉग ऑफ करके ऐड बनाएंगे तो फिर आप अपनी मर्जी से इस कलेक्शन को, इस इंस्टेंट एक्सपीरियंस को और अपने कलेक्शन को दिखा पाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डायनेमिक होगा। ठीक है, प्रोडक्ट सेट आपका यहाँ सेलेक्ट हुआ होगा। अगर आपने प्रोडक्ट सेट बनाया हुआ है तो वो यहाँ पर होगा, मतलब अगर कुछ स्पेसिफिक बनाया हुआ है। वरना जो आप कैटलॉग का एक प्रोडक्ट सेट होता है एंटायर, उसके अंदर सारा आपका आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो यहाँ सेलेक्ट होगा। उसके बाद वीडियो के अंदर आप डायनेमिक वीडियो भी रख सकते हैं, वीडियो को खुद चूज़ भी कर सकते हैं और इमेज को भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम या तो वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड अ वीडियो। अब जैसे ये एक वीडियो आ गई, ठीक है, ये वीडियो डायनेमिक नहीं है, ये आप यहाँ पे खुद आपने सेलेक्ट किया है इसको। बाकी यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायनेमिक है। तो आपका जो कलेक्शन है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, जिनके प्राइसिंग और जो टाइटल है वो सब मिल रहा है आपको यहाँ। फिर आप यहाँ एडवांस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आप जो यहाँ प्रोडक्ट का नाम आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है, जो यहाँ आपने टैग किया हुआ है इसको, करंट प्राइस आ रहे हैं इसकी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको चेंज करके ब्रांड भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपने ब्रांड मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी हेडलाइन है प्रोडक्ट की, ये इसका डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर आप जो है प्राइस डालना ही रेकमेंडेड होता है। ठीक है, आप प्राइस के अलावा भी डाल सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड यही है कि आप यहाँ पे प्राइस डालेंगे। ठीक है, यहाँ आप जो है बाय नाउ कर दें, नीचे आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी, ये जब कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो कहाँ जाए। तो ये आपके कलेक्शन ऐड आप इस तरीके से बनाएंगे। और ये कलेक्शन ऐड आप कैटलॉग पे बना रहे हैं तो यहाँ अब आप कुछ भी अपने पास से चेंज नहीं कर सकते, यहाँ सब कुछ डायनेमिक होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाकर कैटलॉग को बंद करता हूँ, ठीक है, वैसे कैटलॉग यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो जो कैटलॉग का काम था वो जस्ट इतना है कि आप डायनेमिकली अपनी प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं फेसबुक यूज़र के सामने। यहाँ पर आप इसकी हेडलाइन डाल दें, ऐड कॉपी, यहाँ आप अपना हेडलाइन डालें, तो ये ऐड कॉपी और हेडलाइन आपको यहाँ पे शो हो रही है।
ठीक है, तो ये ऐड का फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में ऐड सामने आएगा। जैसे ही कोई मोर के ऊपर क्लिक करेगा तो पूरा इंस्टेंट एक्सपीरियंस खुल जाएगा उसके सामने जो हमने यहाँ पर ये बनाया है। ठीक है, अच्छा अब मैं ज़रा कैटलॉग को रिमूव करता हूँ। ये रही कैटलॉग। अब यहाँ पर आपके पास कलेक्शन के ऊपर जब आप आएंगे तो जब आप कैटलॉग का इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ आप जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस था आपका, वहाँ सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिल रहा था। लेकिन अब देखें आपके पास स्टोर फ्रंट का ऑप्शन तो था ही, फिर डिजिटल सर्कुलर आ गया, एआर एक्सपीरियंस आ गया, कस्टमर एक्विजिशन आ गया। तो उस वक्त आपकी कैटलॉग थी, आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे थे, इसलिए स्टोर फ्रंट आपको नज़र आ रहा था। अब यहाँ पर जैसे अभी दूसरा टेम्पलेट है डिजिटल सर्कुलर। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स हैं, आप टेम्पलेट्स अपने हिसाब से भी बना सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। ठीक है, यहाँ पर अभी हम मैनुअल एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, कस्टम इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैनुअली टेम्पलेट बना रहे हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेम्पलेट 1, ताकि जब मुझे दोबारा इस टेम्पलेट को यूज़ करना हो तो मैं जाकर क्रिएट न्यू ना करना पड़े, मैं डायरेक्टली उसको सर्च कर लूँ। यहाँ पर मैं हेडर को ऐड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट सेट है, टेक्स्ट ब्लॉक हैं, बटन्स हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा एक स्टोर था, अब जैसे नाहीद डॉट पी के एक स्टोर है, इससे मिलता जुलता एक स्टोर फ्रंट आप यहाँ पे खुद से मैनुअली बना सकते हैं, जो कि इंस्टेंटली खुलेगा। कोई लोड टाइम नहीं है, कोई वेबसाइट विजिट नहीं करनी, इंस्टेंटली ये आपका स्टोर फ्रंट ओपन होगा, फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक फेसबुक यूज़र चला जाएगा। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पर हेडर बना देता हूँ उसका, जैसे हमारे स्टोर के ऊपर ये हेडर रेट के अंदर है, तो मैंने यहाँ पर इस हेडर को रेड कर दिया पहले तो, और इसके अंदर मैं लोगो भी लगा सकता हूँ और टैक्स भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना टैक्स लगा देता हूँ, चले नाहीद डॉट पी के। ठीक है, और इसका मैं कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड है, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। अब ये मेरा स्टोर है और ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, जो कि उससे मिलता जुलता मैं कुछ बना रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसा नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिलता जुलता हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मकसद सिर्फ यह है कि एक फेसबुक यूज़र का जो एक्सपीरियंस है आपके ऐड के साथ वो अच्छा हो, वो बेहतर हो। वो बेहतर होगा, वो अच्छा होगा तो वो कन्वर्ट आसानी से होगा। उसके बाद आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। हम यहाँ पे वीडियो लगा देते हैं, चलें। अब मैं वीडियो यहाँ अपलोड कर देता हूँ, ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये बैनर्स चल रहे हैं, आप यहाँ पे बैनर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे वीडियो लगा दी। अब उसके बाद ऐड कंपोनेंट प्रोडक्ट सेट यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी कैटलॉग सेलेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट सेट सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये हेडर आ गया, ये मेरी प्रोडक्ट सेट आ गए। अब यहाँ पर ये पे कितनी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ डिस्प्ले करनी है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेबलिंग हम नहीं करेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह सब लेबलिंग है, लेकिन आप इसको भी कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ आप ये हेडलाइन, हेडलाइन के अंदर ये प्रोडक्ट नेम है जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, इसको आप हटा के कुछ और भी डाल सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड यही है कि आपकी प्रोडक्ट नेम और आपकी प्रोडक्ट प्राइस है। ठीक है, उसके बाद जो आप इसकी ग्रिड्स हैं उसके साथ भी खेल सकते हैं। अब जैसे आप इसको क्राउजल फॉर्मेट के अंदर कर सकते हैं, क्राउजल के साथ आप 2 ग्रिड में कर सकते हैं, 3 ग्रिड में कर सकते हैं, 3 कॉलम्स के अंदर अभी आपकी प्रोडक्ट आ गई। फिर ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप इसकी सेटिंग्स है जिसके साथ खेल सकते हैं। तो वीडियो आ गई, उसके बाद ये आपके इमेजेस आ गए, इसके अंदर फिर आप अपना टेक्स्ट ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो जिससे कस्टमर कन्वर्ट हो, जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दी इसकी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कराची पाकिस्तान, फ़ोन नंबर, कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी डिटेल्स डाल सकता हूँ कि जिससे
जिसको डालने से, जिसको देखने से एक फेसबुक यूज़र का कन्वर्जन रेट बढ़े। याद रखिएगा, जब भी जो भी चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हैं, एक चीज़ को अपने जहन में रखते हुए करना है कि ऐसा करना है कि जिसको देखने के बाद एक फेसबुक यूज़र कन्वर्ट हो, वो चीज़ उसको इनकरेज करे कन्वर्ट होने में। यहाँ पे सब बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, बाय नाउ या फिर शॉप नाउ। ठीक है, यहाँ आप अपने स्टोर का लिंक डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं। फिर ये बटन की सेटिंग्स हैं कुछ जिसको आप खेल सकते हैं, जिसके साथ बैकग्राउंड कलर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, बटन का कलर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ये तो अब यहाँ पर ये हमने इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक अपना बनाया कि जो भी फेसबुक यूज़र इसको देखेगा, उसके बाद प्रोडक्ट पे जाएगा और फिर प्रोडक्ट पेज पे, वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स है, इसको आप सेव कर लें। तो ये आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस बन गया, ये आपने खुद बनाया मैनुअली। ठीक है, डीप लिंक को लाजमी यहाँ पर यूआरएल आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी ट्रैकिंग आप ऑन कर दें। ठीक है, तो ये थे आपके इंस्टेंट एक्सपीरियंस कलेक्शन एड्स, जो कि आप कैटलॉग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कैटलॉग कैंपेन नहीं चला रहे, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो भी होगा ये सब डायनेमिक होगा। ठीक है, डायनेमिकली आप इसको देखेंगे। बाकी आप यहाँ पर अपनी ऐड कॉपी लिख लें, ऐड कॉपी आपको बीच में आ जाएगी, फिर आपकी हेडलाइन, हेडलाइन बीच में आ जाएगी, ऐड कॉपी आपके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी हेडलाइन आ गई यहाँ पे और ऊपर आपकी ऐड कॉपी आ गई। ठीक है, डीप लिंक आप यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा, यूआरएल। अच्छा, अब आप ज़रा वापस आ जाएं, कैटलॉग ऑन करते हैं। और अब कैटलॉग ऑन करने के बाद हम रीटारगेटिंग को चेक कर लेते हैं। इससे पहले हमने न्यू कस्टमर्स तक हम जा रहे थे, अब हम रीटारगेट करेंगे कस्टमर्स को। अब यहाँ पर जब आप रीटारगेट पे आते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं कि वो लोग के जिन्होंने आपकी कोई प्रोडक्ट व्यू किया है या ऐड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज नहीं किया, उनको आप रीटारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज बता सकते हैं कि इतने दिनों के अंदर मेरी कोई प्रोडक्ट किसी फेसबुक यूज़र ने व्यू किया है या फिर ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया, उसके पास आपका ऐड जाए। दूसरे ऑप्शन के ऊपर सिर्फ ऐड टू कार्ट वालों को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर व्यूअर्स नहीं है, सिर्फ ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया उनको आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दे सकते हैं। फिर आप अपसेल कर सकते हैं अपने किसी प्रोडक्ट सेट को। अब जैसे एक प्रोडक्ट किसी ने बाय कर ली किसी एक प्रोडक्ट सेट से, तो अब आप उसको और प्रोडक्ट्स को अपसेल कर सकते हैं उसको दिखा के। अपसेल क्रॉस सेल क्या होता है ये मैं कॉमर्स मैनेजर वाला जो सेशंस थे उसके अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं ज़रा दूसरी कैटलॉग सेलेक्ट कर लूँ क्योंकि ये जो कैटलॉग है उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट सेट है, यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट सेट होना चाहिए अपसेल क्रॉस सेल के लिए। अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा प्रोडक्ट सेट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब ये जो प्रोडक्ट सेट है इसके अंदर जो नई दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उसका मैं अलग एक कलेक्शन ऐड बनाकर उस फेसबुक यूज़र के सामने रखूँगा। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉस सेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना प्रोडक्ट सेट सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे कस्टम कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है कि आपका ये प्रोडक्ट सेट है, इस प्रोडक्ट सेट के अंदर इंक्लूड ऑडियंस इंटरेक्शन, जिन्होंने परचेज किया, ऐड टू कार्ट किया, व्यू किया है लास्ट इतने नंबर ऑफ डेज में। ठीक है, तो यहाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं ऑडियंसेस को। तो ये थे आपके रीटारगेटिंग जब आप कैटलॉग के ऊपर करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और ऐड जब अब आपका बनेगा तो बिल्कुल न्यू आपका, क्योंकि प्रोडक्ट सेट चेंज हो गई है तो बिल्कुल फिर टेम्पलेट वगैरह सब आप यहाँ पर उसको दोबारा से बनाएंगे अपने लिए। तो ये था
कैटलॉग एड्स, ठीक है।